तो प्रदेश सरकार एगो आइन ले आओ, उनमें अपने पहल करी और प्रदेश सरकार से ये कही कि जे अपने एगो आइन विधेयक बनाए, विधेयक ड्राफ्ट करी, ओकरा के हमनी के प्रदेश सभा से पास करन कि प्रदेश भरि को जति पनि योजना परियोजनाहरू छन् त्यसको एडहरू दिनको लागि प्रादेशिक मिडिया नै काफी छ भनेर तपाईं दिनुस्। कि समस्या खाली बोलला से ना हो, पर डीप में जाए पड़ी, अध्ययन करे के पड़ी, अध्ययन करके निकास भी निकाले के पड़ी, उतरा के अपने लगे पर्याप्त समय बा करी। और एगो न्यूज तो हमने के आवे अखबार में तो ओकरा के महीना दिन तक तो बुझाए जो हमने के तकिया के नीचे रख ले बानी कि जितेंद्र सोनल के अथवा फलाना नेता के वो अखबार में न्यूज भी आयल। और आज अपने सबके डाटा बतैनी है जे 12 जिला में कितना अखबार बा, 12 जिला में कितना ऑनलाइन बा, परसा जिला में कितना अखबार बा ऑनलाइन बा। तो ये वो बहुत सकारात्मक चीज बा, लेकिन एकरा के और जरा परिष्कृत के न होई। एगो छोट उदाहरण बताओ तने हम 64 साल में वीरगंज और कलैया में भी हम देखते हैं। आज बहुत लोग नाम धर्म तो लोग कही जे प्रतिभा से भी बहुत लोग चीड़ होला, लेकिन हम ना कहें तो बहुत लोग पत्रकार लोग फोन करला दाई म तो आजकल स्टोरी में काम करते मतलब यो फलानु पूरा बताई दिनुस् तो हम आधा घंटा 1 घंटा बाद उनका के कांटेक्ट करने। तो आज हमरा था लगला जे काल तक ले बुझाए जे जस्ट एगो समाचार 50 लाइन के अथवा 20 लाइन के 10 लाइन के लिखे वाला पत्रकार आज खोज मूलक पत्रकारिता में ओकरा गहनतम अध्ययन और एगो महारत हासिल हो रहा भाई। बहुत सकारात्मक बा, बहुत सकारात्मक, और हम एकर प्रशंसा करतनी। और ऐसन खोज मूलक, ऐसन शोध मूलक और ऐसन जानकारी और विज्ञता के हिसाब से बढ़ल पत्रकारिता के हम समर्थन भी करतनी। हम उनकरा के प्रमोट करला, संरक्षण संवर्धन करेला भी हम एगो महत्वपूर्ण अपन वचनबद्धता भी देतानी, सहयोग भी हम सब लोग के करी नहीं। समाचार तो ठीक है कल हम समाचार तो समाचार हो, वो तो आजकल मोबाइलों से मिल जाता। समाचार तो बहुत बड़का बात नहीं है, लेकिन समाचार के विश्वसनीयता पत्रकार से जुड़ल बा, मोबाइल से जुटल नहीं है। उससे अपने के गरिमा भी जुटल बा, सकारात्मक होगी, आगाड़ी बढ़ी। चुनौती बा एगो हम बार बार कहनी, ओम प्रकाश जी अस्तित्व में एउटा वीरगंज में ते एउटै कुरालाई 50 चोटी कहिले कहीं स्मरण माने करे के चाहे। एगो 19वीं 18वीं शताब्दी के लास्ट में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लेबनान और अमेरिका के पत्रकारिता में गई तो अपने को हरदम मोबाइल में पैसे उड़ाता, हरदम पेट्रोल के मोबाइल के मोटरसाइकिल के पैसे उड़ाता। तो ये तो समाज के राज्य के खातिर एगो बहुत बड़का चिंतन के विषय है। नेवाला खाली वो रोटी से नहीं के जुटल, ओकरा जीवन पद्धति से जुटल। तो वही से हम मांग करे तनी, हम राज्य तो ना है, लेकिन राज्य के ई चौथो अंग के रूप में यदि स्थापित बा और हमनी के डेमोक्रेसी के 4th ऑर्गन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, स्वतंत्र पत्रकारिता यदि लोकतंत्र में राज्य के चौथो अंग हो, तो वो चौथो अंग के संरक्षण संवर्धन करे के राज्य के जिम्मेवारी दायित्व के चाहिए। ओकर अन्य चीज जौन बा, फिर हम नकारात्मक बात ना करें, जैसे लोग कहलक तो ओकर नियमन करो ना, राज्य नियमन करो, रेगुलेशन करो। म तो सुरेश जी भन्छु तपाईको अर्गनाइजेसन हो, यसमा नियमन गर्नुस् न। सबै मान्छे पत्रकार कसरी भइहाल्छ, त्यसको लागि नियमन गर्ने अंग छ, त्यो नियमन गरौँ। तर नियमन भइसकेपछि तपाईले ठोकेर ठहर गरिसकेपछि यो हाम्रो पत्रकार हो, यो फलानो सेक्टर को पत्रकार हो, त्यसको पछि तो उसको संपूर्ण चीज को तो गारंटी राज्यले गरिदिनु पर्छ नि। कतै अपना व्यक्ति कौन हो, मित्र कौन हो, एजेंडा कौन हो, सब एजेंडा एक न हो सकी, सब अपने के मित्र न हो सकी। राज्य के खोखला करके उड़वा देलक, भ्रष्टाचार करके राज्य के खोखला करके उड़वा देलक, ब्लैक स्मगलिंग करके आ ओकरा से अपने अंगालो हाल के चलन, तो वो अपने के मित्र कैसे हो? जौन समाज के दुश्मन बा, जौन राज्य के दुश्मन बा, जौन सकारात्मकता के दुश्मन बा,
वो अपने के मित्र हो नहीं के सकता। वो अगर अपने के मित्र हो तो अपने के रिफ्लेक्शन समाज में पड़ी कि अपना ठीक। वही से अपने के कदम पत्रकार मैंने हम कहता नहीं नो कि वो देखे के दृष्टिकोण इतना निमन बा पत्रकार के कि पत्रकार हुआ कहले बड़न के जरूर ठीक होई, तो अपने के सब चीज ठीक ठाक होए के चाहिए। नेता के तो के में बाकी ओकरा तो 5 वर्ष में परीक्षा देवे के बा। लाइसेंसी नेता के, लाइसेंसी नेता हम जरा कहने जे माने जे राज्य में वार्ड सदस्य से लेके आप पार्लियामेंट में बा, ओकरा के 5 वर्ष खातिर जनता लाइसेंस दिले बा, लेकिन उ लाइसेंस के ओकरा हर 5 वर्ष में एग्जाम देवे के बा, परीक्षा देवे के बा। परीक्षा ना दी तो कलेया के चौक पर या जे जौना जौना जिला में बा सदर मुकाम के चौक पर भेटाई, अपना गांव घर में भेटाई। लेकिन अपने के तो एक बेर परीक्षा दे देनी, एक बेर अपने के लाइसेंस ले लेनी तो रिन्यू से मात्र गरज चल जाए। तो हम ये चाहें जो अपने के जब परीक्षा नहीं के देवे के चाहते जो अपने रिन्यू कराओ तो नहीं मात्र अपना अपना संस्था में, काउंसिल में, मधेश काउंसिल में, जिला काउंसिल में, जिला में कराओ तो के अथवा केंद्र में कराओ तो नहीं, तो अपने की गरिमा और बढ़ो, अपने के दक्षता और ज्यादा बढ़ो, अपने के क्षमता और ज्यादा बढ़ो, अपने के विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ो। दूसरी बात काउंसिल के सवाल पर हम कहें, विचार गोष्ठी और भेला में भी हम कुछ बात रखें। हम कहें कहाँ यानी साथी भाई बाल तो हम नेता बानी तो चौक पर नहीं के बैठा तो कुछ बातों तो हम जानत नहीं तो हम बतावे के पड़ल नहीं के पढ़ो तो ओकरा के छोड़ दो, ना पढ़ी ओकरा के कोनो जरूरी नहीं है। लेकिन जे पढ़े वाला बात ओकर रिपोर्ट तैयार होए के चाहिए, कोनो जरूरी नहीं है प्रमुख अतिथि होइला नहीं होई तन प्रमुख अतिथि त गोष्ठी है तो ना गोष्ठी से तो कुछ ना कुछ निकले के चाहिए। और जौन विचार मंथन के बाद जौन अपने के चीज निकलता बूंदागत रूप में उस सोसाइटी में लोग के जाए, लोग रिसर्चर के पास जाए के चाहिए। 1960 के दशक में 1967 में अमेरिकन राइटर फ्रेडरिक गेज आके मधेश में घूम के किताब लिख ले इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन नेपाल। तो 1965 60 67 कितना दिन में कई बरस 50-55 बरस हो गए, लेकिन वो रिसर्च करके बुक बना के गए तो आज भी पढ़े के चाहिए तो हमरा लगे बाबू किताब हम दे दें, तो आज भी वो किताब जर्नल के रूप में स्थापित बा और लोग रिसर्चर मधेश के पहाड़ के हिमालय के लोग ओकरा के पढ़त। तो रउआ आज के दिन में इतना बड़का इन्वेस्ट करके अगर गोष्ठी सेमिनार करतनी तो एक रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं रहे के चाहिए। वो आज इम्प्लीमेंट ना हो तो 10 वर्ष के बाद हुई इम्प्लीमेंट। 2007 साल में 1904 में प्रजातंत्र के बाद उठल जयहिंद संस्कृतम के नाम से और कितना पुस्ता उड़ा गई तो 70-75 वर्ष बाद जाके नेपाल में पूर्ण प्रजातांत्रिक अभ्यास लोग कर 50-60 वर्ष पहले संघीयता के बाद उठल तो लोग आज संघीयता हमने के हमरा पता नहीं है कि एक बारे में क्या बात हुई। पूर्ण संघीयता हो, कोहेसिव संघीयता हो, आधा अधूरा बात, लेकिन आज संघीयता के थोड़ा ही सही लोग ओकरा के हमने के उपयोग करत हैं। आज से 50 वर्ष पहले 50 वर्ष से ज्यादा लोग कहलक कि देश में राजा ना रहे के चाहे गणतंत्र हुई तो ओकरा में लोग फलुका लगे कल के बन राजा बिना को अपनी देश को कल्पना होता। लेकिन आज लोग सतत रूप से आंदोलन कैलक जनता के बेटा राष्ट्रपति बा और आज हमने 2064 साल से अभ्यास करते हैं 18 तो अपने के यदि रिपोर्ट आज बनता तो हमनी के ना काम लगे तो 20 वर्ष बाद जौन लड़का पढ़े वाला हुई और रिसर्चर हुई तो बताई नहीं कि हमर अगुआ लोग आज से 20 वर्ष पहले एक फाइंडिंग पहले रहे कि समस्या का बा, प्रॉब्लम का बा, ट्रबल का बा और ट्रबल शूट के हुई ट्रबल एंड ट्रबल शूटर के बारे में समस्या और समाधान के बारे में अपने छल तो ये हर जगह अपने करतनी एगो रिपोर्ट एक बने के चाहिए और रिपोर्ट दी सरकार के भी दी। सरकार भी एक के लेके ओकर जितना सरकार जो सब सरकार एक नानू हो सरकार तो चीज हुए व्यक्ति का कैपेसिटी और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसी सरकार तो भारत में नहीं है 70 वर्ष 80 वर्ष से सरकारें चलता हुआ, लेकिन अभी दूसरे सरकार चलता दूसरे ऊपर अनुभूति बा। यहाँ यूँ सरकार बा एक पहलू सरकार पहलू सरकार 46 साल के बाद से तो हमने डेमोक्रेटिक सरकार के तो अभ्यास करते हैं। तो हम ये चाहें
जे अपने के चीज रही तो कबो न कबो हिरनी नाची और एगो ऐसा करे वाला जरा मन में लालसा हुई कि हम मधेश खातिर अथवा ई प्रदेश खातिर अथवा ई देश खातिर अपना समाज खातिर हम निमन चीज कह के जाए तो हो सकता है बहुत कम दिन में अच्छा काम हो जाए। तो इससे काम सब बेस रहे के चाहिए। हमने के आज से अपने के वीरगंज पथलैया जनकपुर जोड़े वाला सड़क के अभी अवस्था जाके देख ली, ढल के बाद राजविराज के सड़क जाके अवस्था देख ली, अपने हुलाकी सड़क के अवस्था जाके अभी भी देख ली, पुल पुलेसा के अवस्था जाकर देख ली, प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित अधूरा योजना सब के जाकर के देख ली स्थिति। तो उसे काहे बात कि वो अपने के ई बात से जुटता कि स्रोत साधन जे जहां बा उका के लेवल केंद्रित कर देता। तो स्रोत साधन के भी संहिता, वही संहिता के मूल मर्म में से एगो हमनी के वित्तीय संहिता के भी बात उठैले बन संहिता खाली अमूर्त रूप सरकार बन गई तो ना हो गई संहिता। संहिता भने को वित्तीय संहिता पनि हो, संहिता भने को भाषिक संहिता पनि हो, संहिता भने को अधिकार को पूरा पनि हो, सुरक्षा को पूरा पनि हो। अब तो 8 वर्ष हो गए आ सब क्रांतिकारी पार्टी के नेता लोग प्रधानमंत्री बन गए। हम ई ना कहें मैंने जे गैर क्रांतिकारी सब संहिता के नारा देवे वाला लोग, प्रचंड जी, ओली जी, शेर बहादुर जी, ये तीनों लोग ने बनल बा। एक आदमी बनल बा तो उन नहीं है अभी देश में, उनकर मैंने संयोग से नहीं खन, सुशील कोइराला जी भी रहलन। लेकिन संविधान प्रदत्त अधिकार आज तक ले लागू ना होके सकल। प्रदेश सरकार सबके ना खाली मध्य प्रदेश, कोनो भी प्रदेश सरकार के पुलिस बने ना सकल। प्रहरी ऐन इहो बनल बा, अब प्रहरी ऐन केंद्रों में बनल बा, लागू होके ना सकल। मगर आज भी संविधान के धारा, संविधान के अनुसूची 6 के 1 नंबर में लिखल बा कि प्रदेश सरकार के राइट के जो बात बाटे अधिकार के बात तो में लिखल बा कि प्रदेश सरकार के राइट होने को प्रदेश के जनता के शांति सुरक्षा कायम। और हमने सब जानते नहीं संजय बिना पुलिस प्रशासन के बिना बंदूक से शांति सुरक्षा कायम ना हो सके। लेकिन 8 वर्ष के बाद 9 वर्ष पहला के बादो वो एजेंडा में, मूल एजेंडा में नहीं है। और सब लोग कहते हैं कि हम संहिता कार्यान्वयन के खातिर बांध तो कथी के कार्यान्वयन में बाढ़ कार्यान्वयन कथी होता। तो वही से हम ही चाहें जे हमनी के मुफसल से इस स्रोत साधन वाला जो बात बाटे, इस स्रोत साधन के बात गंभीर बाटे, इस सब जगह एक न्यायोचित वितरण होए के चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में वितरण होए के चाहिए, विकास निर्माण के क्षेत्र में वितरण होए के चाहिए, लगायत के अन्य विषय जौन बाटे उस सभी विषय में एक न्यायोचित सभी जगह वितरण होए के चाहिए। जेंगे केंद्र के स्रोत साधन सभी प्रदेश में 7 प्रदेश में न्यायोचित वितरण होए के चाहिए, वही में प्रदेश के स्रोत साधन भी 8 जिला में न्यायोचित किस्म से वितरण होए के चाहिए। अब रहा फिर से ये अपने के कार्यक्रम के हम सफलता के शुभकामना। जैन जी आंदोलन ओमे का भइल हम कहेम ना है, कहेम तो लोग कहे जे हमरा नेता के कुछ कहतरन, हमरा नेता के कुछ, ये सब लोग जानता जे काथी काथी भइल। अब ओकर एगो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स बनल राष्ट्रपति के यहाँ कि एकर एगो जोन अन्योलता बा, ई अन्योलता खातिर हमनी के चुनाव करम सन 6 महीना भीतर। देखो डेट जोन बनल बा वो जैया से ठक जैया सहमति भइल बा ओकरा से 6 महीना ना बढ़ा के 130 दिन ना बढ़ा के 6 दिन के 18 180 दिन न बढ़ा के वो बनल बा जौन ठक होली के 1-2 दिन बाद मैंने वो पड़ता। अगर वो ठीक से लोग अगर थोड़ा सा भी माइलेज रही तो 2-4-10 दिन ओकरा के बढ़ाई, लेकिन ना बढ़ाओ। जब सब कोई जानता जे जनता के मैंडेट अनुसार के पार्लियामेंट रहे। दुनिया के कोनो भी डेमोक्रेटिक देश में प्रयोग ना भइल चीज हमनी के यहाँ प्रयोग भइल कि फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी मिल के सरकार बने। डेमोक्रेसी में सरकार जितना ज्यादा जरूरी बा उतने ज्यादा मजबूत प्रतिपक्ष जरूरी बा। सरकार हाथी, प्रतिपक्ष ऊंट। हम हरदम कहें सरकार हाथी, जब ताकत मिली तो मात जाई, और जब माती तो पता ना कहाँ कहाँ जाई, तो ओकरा के ठीक ट्रैक पर लिया वाला है
ऊँट एगो चाहिए जो उनका कान पकड़ के ट्रैक कर लिया वाला, वो ऊँट हो गए प्रतिपक्ष पार्लियामेंट सिस्टम में, मजबूत प्रतिपक्ष। लेकिन हमने क्या कहने सन कि दोनों मजबूत पार्टी का भेल जे संयुक्त सरकार चलावल, ओकर साइड इफेक्ट का भेल कि परिस्थिति इतना गंभीर बनल कि जौन जौन भइल तौन तौन हमने सब देखनी। और उस सहमति के एगो डॉक्यूमेंट्स बनल कि पार्लियामेंट डिजॉल्व करतने सन, 6 महीना के भीतर फ्रेश मैंडेट नया जनादेश खातिर चुनाव हुई, जनता जरा पक्ष में फैसला करी, फिर सरकार संचालन करी। अब आज 3 महीना से ज्यादा समय बीत गई, हमरा बुझाता है 3 महीना से बेसी बीत गई। आश्विन, कार्तिक, मंगसिर बीत गई, पूस में बानी सन, फिर नया नया बात, फिर नया नया बात। यदि चुनाव तोकिए को समय में नहीं के होत तो देश फिर से एक बेर द्वंद्व के भूमरी में फंसे के संभावना या डर या भय बा। वही से देश फिर एक बेर द्वंद्व में ना फंसो, देश एक बेर फिर बैक गियर में पछाड़ी ना जाओ कह के सब गुड़ा हमने अपनो ठाव से एगो प्रयास कर जाओ कि तोकल समय में भी डिक्लेयर टाइम में ही चुनाव होको, ताकि एगो फ्रेश मैंडेट से एगो जनता के एगो फ्रेश मैंडेट जाओ और उस मैंडेट के आधार पर फिर पार्लियामेंट के गठन हो और संविधान थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्ट हो गई बा वो फिर वो पार्लियामेंट के रिवाइव हो जाए। पार्लियामेंट रिवाइव इन द सेंस ई पार्लियामेंट के नहीं पहुंच, नया फ्रेश मैंडेट से पार्लियामेंट के यदि गठन हो जाता तो संविधान फिर ट्रैक पर चले। कैसे तो पार्लियामेंट जब हो जाए हमरा लगे तो वो पार्लियामेंट के जो ड्यूटी बा संविधान तहत वो सरकार बनाई, और सरकार जब बन जाए पार्लियामेंट रहले रही और हमने के लगे और राज्य के जो अंग बा सुप्रीम कोर्ट अथवा कोर्ट लगाए सब चीज हमने के लगे बढ़ले बा, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों चीज यदि फंक्शनल हो जाए, संविधान ट्रैक में आ जाए। वही से हमने के सब आदमी के प्रयास करे के चाहिए। हम आग्रह करतनी कि हमने अपना ठाव से लागल जाओ और संविधान जौन सहमति भेल बा उस सहमति में मुजिम फागुन 21 गते के ही चुनाव के वातावरण बनो। एगो नया अच्छा बात हम कथी देखत हनी, अब हम तो केकरो यहाँ आलोचना कर राजनीतिक मंच ना हो, लेकिन पार्टी लोग भले बाहर में कुछो बोलो, लेकिन भीतर भीतर सब लोग लागल बा कि चुनाव हो जाए। काहे तो सब लोग उम्मीदवार मंगाते बा, सब होते बा, नाम देखते बनी, सब पार्टी के नाम जाते बा, जो हमरो नाम रख दो, हमरो नाम रख दो। तो फिर जब ये सब काम हमने करते बनी तो खुल के कहीं ना भाई चुनाव हो जाओ, चुनाव खातिर वातावरण बनाओ। बरू राज्य पर, सरकार पर, प्रधानमंत्री पर हमने ये प्रेशर कर जाओ कि चुनाव कम से कम स्वच्छ होको, निष्पक्ष होको, भय रहित वातावरण में होको, त्रास कोनो प्रकार के ना होको और डेमोक्रेटिक सिस्टम से। तो ये तरीका से अगर चुनाव होता तो फिर हमने के मज्जा से पार्टी सब बढ़ले बा होला, ई कोनो ना होला। डेमोक्रेटिक सिस्टम में एगो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो और एगो अच्छा पक्ष बा कि कोनो भी पार्टी, एगो भारत में हमने देखने जितना पुरान पार्टी स्वतंत्रता खातिर लड़ल, कांग्रेस आई, गांधी जी, नेहरू जी के नेतृत्व में रहल पार्टी, इंदिरा जैसे मजबूत नेता के नेतृत्व में रहल पार्टी, आज 15 बरस से प्रतिपक्ष में दूसर पार्टी। डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, दिस इज ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। हमने के यहाँ डेमोक्रेसी रही तो ठीक परिस्थिति रही तो कोनो जरूरी नहीं के नेपाली कांग्रेस एमाले रही सरकार में, दूसर पार्टी है, जनता के बीच के पार्टी आई, फ्रेश मैंडेट के पार्टी आई, सरकार चलाई। ओकर सामान्य वैल्यूज जोन बा वो वैल्यूज रहे के चाहिए, और वो वैल्यूज कथी है कि वो डेमोक्रेसी प्रति ईमानदार रहे के पड़े, संघीयता प्रति ईमानदार रहे के पड़ल, गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रति ईमानदार रहे के पड़ल, जनता के अधिकार जोन बा ऊपर ईमानदार रहे के पड़ल। तो ये तरीका से हमने के काम कर जाओ। और अंत में फिर से मीडिया काउंसिल के सब लोग के हम हार्दिक धन्यवाद देते।